तमाम उर्दू बोलने सुनने वाले साथियों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। उसकी रीज़न जो है आपको ये वीडियो देख के समझ आ जाएगी। एक्चुअली जब मैंने पहले वीडियो बनानी शुरू की तो उस वक्त हमारे यहाँ पे समर ब्रेक थी। समर ब्रेक्स के साथ साथ डेफिनेटली दूसरी रीज़न वजह ये थी कि कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना की वजह से सब लोग अपने घरों पे थे, तो घर पे होने की वजह से थोड़ा सा टाइम निकालना आसान था। तो लेकिन जैसे ही समर ख़त्म हुआ है तो फिर मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली स्कूल जो है यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ़ स्टेट्स में मुख्तलिफ़ टाइम पे शुरू होते हैं। जो साउथ की स्टेट्स हैं उनमें थोड़े जल्दी स्कूल बंद होते हैं, मई में बंद हो जाते हैं और फिर अगस्त में शुरू हो जाते हैं। और जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है सितंबर में मोस्टली स्कूल शुरू होते हैं और हमारे यहाँ पे जो है स्कूल अगस्त में शुरू हो जाता है। मैं जॉर्जिया की बात कर रही हूँ और स्कूल जो है वो 10 तारीख से एक्चुअली जो मेरी काउंटी है वहाँ पे शुरू हुआ था। कुछ काउंटीज़ में जो है 17 को भी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन स्कूल स्टार्ट होने से पहले ये होता है कि 2 हफ्ते पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होती है और वो बहुत मसरूफ़ टाइम होता है। उसमें आपको पूरे साल की लेसन प्लानिंग करनी होती है, सारे जो नए सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग लेनी होती है। और इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे वैसे ही हर चीज़ कोरोना की वजह से फ़र्क है और जितनी भी लर्निंग होगी या स्कूलिंग होगी वो वर्चुअल होगी, तो इसलिए जो था बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम था। लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं तो थोड़ा मेरे पास टाइम था। मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ अपनी रूटीन शुरू करती हूँ। जैसे कि आपने देखा है वीडियो में कि सुबह जो है 6 बजे मैंने 6 बजे या थोड़ा सा 6 बजे से पहले उठते हैं हम लोग। नमाज़ पढ़ने के बाद रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद जो है फिर अराउंड 7 o'clock या 7 से 10 मिनट बिफोर मुझे घर से निकलना होता है, क्योंकि मेरा स्कूल घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेरी गुड लक कह लें इसमें कि मेरा स्कूल घर से थोड़ा करीब है। फिर जब मैं उठती हूँ तो नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार होके तो सारी ब्लाइंड्स खोल के जाने से पहले मैं सारी ब्लाइंड्स खोल देती हूँ और फिर जो है 7:15 तक हमें स्कूल पहुँचना होता है। स्कूल जाके सबसे पहले तो आपको क्लॉक इन करना है। यहाँ पे स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इवन जो स्टाफ होता है या वर्कर्स होते हैं उनको भी जाते ही सबसे पहले क्लॉक इन करके आप बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद फिर क्लासरूम में जाके आपको पूरा सेटअप करना होता है, क्योंकि सारी जो हैं क्लासेस ऑनलाइन हैं, तो उसके लिए आपको अपनी डिवाइसेस जो हैं वो फुली तौर पे रेडी रखनी होती हैं। फिर जो आपके लेसन प्लान्स होते हैं उनको एक दफ़ा देखना होता है। उन चीज़ों को रेडी करने के बाद फिर जो है सबसे पहले जैसे मैंने टेबल पे हर चीज़ को सेट किया है। उसके बाद चूँकि सुबह का टाइम होता है, घर में आपको नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, तो यूजुअली स्कूलों में जो है आपका वहाँ पे कॉफ़ी और चाय वगैरह का जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो सबसे पहले तो यह है कि फिर आप स्कूल जाके सेटअप करने के बाद अपनी जो चाय या कॉफ़ी लेनी होती है वो लेते हैं और फिर वापस 3:45 पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्कूल ऑफ हुआ। मैं घर वापस जा रही हूँ। घर वापस आके जो है ये जैसा घर जिस हालत में है उसी हालत में आपको मैं दिखा रही हूँ। मोस्टली हमारा घर जो है हमारा क्या यहाँ पे मोस्टली लोगों का घर ठीक होता है, इतनी उसकी बुरी हालात नहीं होते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग शुरू से ये होती है पहले दिन से कि अपनी चीज़ों को उनकी जगहों पे रखना और उठाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं जब मैं घर में वापस आई हूँ तो सिर्फ थोड़े से बर्तन थे काउंटर पे। मोस्टली जो है चूँकि बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन हैं, तो जब ब्रेक के दौरान वो आते हैं तो वो आके अगर कोई बर्तन इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके पास टाइम होता है तो वो उसको डिशवॉशर में लगा देते हैं। तो फिर जब मैं घर वापस आती हूँ तो सबसे पहले चेंज करने के बाद जो है मैं किचन में आती हूँ। फिर आगे थोड़ी सी जो उसको टाइडी अप करना होता है वो करने के बाद फिर मैं अपना फ्रेश डिनर बनाती हूँ। उसकी प्री प्लानिंग तो ड्यूरिंग द वीकेंड हो जाती है, लेकिन ये कि उसके बाद फिर आके मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि डिनर जो है वो मैं ताज़ा बनाऊँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आप झटपट में बना सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैं सुबह को थोड़ा सा मीट थॉ करने के लिए रख गई थी क्योंकि मुझे सूप बनाना था। फिर मैंने राइस कुकर में राइस लगाए, जो दूसरी तरफ मैंने जो है
डिजिटल कुकर में मैंने दाल रख दी थी, क्योंकि ये टोटल जो है 30 मिनट में ये दोनों चीज़ें हो जानी है, रेडी हो जानी है। और जब तक मेरे कुकर ऑन है तो उस दौरान मैंने सूप की तैयारी कर ली, सूप बनाया। और ये जब मैं ये सारी कुकिंग कर रही होती हूँ तो उस बच्चे जो होते हैं उनकी ऑलरेडी उनको पता होता है कि आज किसने टेबल सेट करनी है। जैसे कि आज जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे बेटे की टर्न थी, उसने मुझे टेबल सेट कर दी। टेबल सेट करने के बाद एंड पे जो है फिर किसी दूसरे बच्चे की बारी होती है डिश वॉशर को लोड करना, वो भी उनको ऑलरेडी पता होता है। और मैं उस दौरान जो है अपना हल्का फुल्का जो डिनर होता है उसको रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की रूटीन वीकडेज़ में बहुत बिजी होती है। तो यही टाइम होता है हमारे पास कि सारी फैमिली जो है वो डिनर पे इकट्ठी हो, और डिनर को भी फ्रेश और हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने हर चीज़ जो है वो फ्रेश बनाई है और बिल्कुल सादी है। उसके साथ आपके पास लेफ़्ट ओवर्स भी होते हैं, जैसे कि मीट वगैरह जो होता है वो वीकेंड्स पे बना लेते हैं मोस्टली। तो उसको मैंने सालन निकाले, लेकिन मैंने सारे गरम नहीं किए। उसको जितनी ज़रूरत होगी जिसको वो गरम कर लेगा, लेकिन जो फ्रेश खाना है ऑफ कोर्स वो तो गरम ही है। और इसी तरह आपने देखा कि मैंने जो सूप बनाया है उसमें भी मैंने ब्रॉथ पहले ही बना के रखा हुआ था, ब्रॉथ या यखनी कह लें, वो मैंने उसमें ऐड की। उसके ऑलरेडी मेरे पास फ्रोज़न पैकेट बने हुए होते हैं। और ये कि आप देख सकते हैं कि मैंने बस झटपट से खाना तैयार कर लिया। मैंने 4 बजे या 4:15 यूजुअली मैं शुरू करती हूँ किचन में, और ये 1 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल ऑलमोस्ट रेडी है। और जब तक ये खाना लगाने के बाद फिर जब सारी फैमिली खाती है तो ऑलमोस्ट 6:30 तक 7 o'clock से पहले जो है हमारा खाना बिल्कुल हम लोग खा चुके होते हैं। उसमें जो है कि फैमिली ने बैठ के जो बातें करनी, आपस में हर चीज़ को पूरे दिन की रूटीन शेयर करनी, वो भी हो जाती है। उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा मुझे गार्डन का चक्कर भी लगाना होता है। ये जैसे आपने देखा होगा इस वीडियो में कि मेरी बेटी बाहर से थोड़ी सी वेजिटेबल्स तोड़ के लाई थी, और अब आप जैसे देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो जितने लेफ़्ट ओवर थे वो पैक कर लिए हैं। और ये बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये एक फैमिली एफर्ट होती है और सबको ही इसमें हिस्सा लेना होता है, और आपके जो है बच्चों की ट्रेनिंग शुरू से ही करनी पड़ती है। उससे ये होता है कि माँ के लिए भी आसानी होती है और घर भी साफ़ रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा किचन बिल्कुल टाइडी अप है। और फिर ये है कि मैं अपनी चाय लेके अब मैं ऊपर चली जाऊंगी। सारी लाइटें जो हैं ऑफ़ कर देंगे हम लोग, ब्लाइंड्स बंद कर देंगे, और उसके बाद हमारी जो भी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है हमारी ऊपर की जो है रूटीन शुरू हो जाएगी, जिसमें ये कि नेक्स्ट डे की तैयारी होती है। फिर अगर बच्चे जो होते हैं वो अपना होमवर्क करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। जैसे मैं जो है अपना अगर थोड़ा सा स्कूल का काम हो तो वो देख लेती हूँ। मोस्टली तो यहाँ पे अमेरिका में ये आसानी है कि आपको इतना ड्यूरिंग द स्कूल टाइम इनफ टाइम देते हैं स्कूल वाले कि आप उसी में अपनी प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ और देखना हो तो उसका भी टाइम आपके पास होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।